हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियां सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब चंदा की कहानी आगे सुनते हैं। दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सब मंदिर के लिए तैयार होने लगे। एक दिन पहले चंदा ने दादी से प्रॉमिस किया था मंदिर के लिए। वहाँ फार्म हाउस में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर था जिसमें चंदा और सूरज को बहुत अच्छा लगा था। तो दादी ने कहा था कि हम सब भी चलेंगे। कल रात की डिनर पार्टी देर रात तक चली। घर के ही सब लोग थे। कुक ने खाना बहुत लजीज बनाया था। डाइनिंग हॉल को सजा दिया गया था। एक बड़े से पोस्टर पर खूबसूरत रंग बिरंगे बल्बों के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा था। ये पार्टी सूरज और चंदा के फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में मेरिट लिस्ट में आने की है। एक पोस्टर पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के लगाया था। मधुर म्यूजिक पर तकरीबन सभी ने डांस किया। चंदा और सूरज तो डांस में इतना खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। दादी बहुत ही प्यार से दोनों को नाचते हुए देख रही थी। प्रातःकाल सब तैयार होकर मंदिर को निकल पड़े। माँ ने प्रसाद के लिए मिठाई और फल मंगा लिए थे। सब ने पैदल जाना ही डिसाइड किया। वैसे भी हरियाली के बीच में पैदल चलना और इतना नेचर, ब्यूटीफुल नेचर के बीच में चलना बहुत ही सुखद होता है। यही विचार था कि फार्म्स और बगीचे भी देखते जाएंगे और साथ ही साथ सबकी वॉक भी हो जाएगी। खेतों के बीच में जो पगडंडियां बनी थी उसी पर होकर सब चल पड़े। चंदा ने दादी का हाथ अपने हाथ में लिया था। ऊंची नीची पगडंडियां होने के कारण दादी को सहारे की जरूरत थी। 15-20 मिनट में सब मंदिर पहुंच गए। मंदिर देखकर दादी तो गदगद थी। पंडित जी ने मंदिर को बड़ी शिद्दत से साफ करके सजाया था। आज पवन पुत्र का खास श्रृंगार हुआ था। माँ ने फल और मिठाइयाँ प्रसाद के लिए पंडित जी को दे दिए। सब मैरून कारपेट पर बैठ गए। इतना सुखद लगता है जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में असीम शांति मिलती है। सबके आने की सूचना पंडित जी को पहले ही मिल चुकी थी। धूप बत्ती से मंदिर और उसके आसपास का वातावरण सुगंधित हो रहा था। कई बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित था। भोग लगाकर पंडित जी ने आरती की। फिर सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। भगवान की सभी प्रतिमाओं को प्रणाम किया। पंडित जी से भी आशीर्वाद लिया। फिर सबने प्रसाद ग्रहण किया। दादी का मन था 10 मिनट मंदिर में बैठने का। बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के सामने आंख बंद कर हाथ जोड़कर दादी ध्यान में बैठ गईं। वापस भी पैदल जाने का प्रोग्राम था। क्योंकि दादी के घुटनों में दर्द था इसलिए पापा ने उनके लिए गाड़ी मंगा दी थी। फार्म हाउस पहुंचकर पापा ने कहा, सब सामान पैक कर लो, लंच के बाद निकलना है। चंदा का मन एक दिन और रुकने का था। पापा से बोली, पापा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एक दिन और रुक जाते हैं। पापा बोले, एक दिन क्या 2 दिन और रुकते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पापा को ऑफिस से छुट्टी लेनी थी लेकिन वो तैयार थे क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। उसी समय पापा ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उन्हें अपना प्रोग्राम बताया। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वह खुशी खुशी तैयार हो गए। बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम लोगों का मन जितने दिन रहने का है रहो। सब लोग काफ़ी खुश थे। लंच में अभी 2-3 घंटे का समय था। सूरज बोला, चलो घूम कर आते हैं चंदा। माँ को बताकर दोनों बाहर आ गए। मौसम बेहद खूबसूरत था। ऐसी जगह तो घूमने का ही मन करता है। सुबह शाम निकल जाओ, वॉक करो, चीज़ों को देखो, एडमायर करो। मौसम बेहद खूबसूरत था। रात में बारिश हुई थी। पौधों और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जगह जगह तरह तरह के फूलों की खुशबू फैली थी। सूरज बोला, चंदा ये तो स्वर्ग है, कहती है ना इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। चंदा ने मुस्कुराते हुए सूरज का हाथ पकड़ लिया। चंदा बोली, सूरज
कल इस तरफ हम नहीं गए थे, मंदिर की तरफ ही गए थे, आज चलो इधर की सैर करते हैं। उस तरफ भी पक्की रोड बनी थी। दोनों हाथ में हाथ डालकर चल पड़े। सूरज कुछ गुनगुना रहा था। थोड़ी दूर चलकर दोनों साइड में कुछ चहल पहल दिखाई दे रही थी। दोनों वहीं ठहर गए। रोड के लेफ्ट में गायों के रहने के लिए शेड्स थे और राइट में कुछ बफलोस थे, उनके भी शेड्स बने हुए थे। सूरज ने कहा, चंदा ये तो काउज और बफलो के शेल्टर हैं। यह सब देखकर चंदा बहुत खुश हुई। बोली, चलो गाय माता को प्रणाम करके आते हैं। दोनों काउ शेल्टर में पहुंच गए। प्रणाम करके गायों को टच भी किया। चंदा बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। चंदा बोली, सूरज आप सब कितना नेचुरल है। गाय भी अपनी काली काली मोटी मोटी आंखों से उनको निहार रही थी। लग रहा था जैसे आशीष दे रही हो। चंदा बोली, सूरज कल गुड़ रोटी लेके आएंगे। गाय को गुड़ रोटी बहुत पसंद होती है और खिलाना भी बहुत अच्छा होता है। कल गुड़ रोटी लाकर माता को खिलाते हैं। दादी कहती हैं गाय माता को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। सूरज ने कहा, हाँ ज़रूर, कल खिलाते हैं। बफलो के शेल्टर में भी उन लोगों ने चक्कर लगाया, फिर प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ गए। रोड काफ़ी लंबी थी, एंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चंदा ने कहा, फार्म हाउस तो बहुत बड़ा है। सूरज बोला, हमारे पास टाइम है, चलो एंड तक होकर आते हैं। रोड के दोनों ओर फसलें लहला रही थी। खेत बनाए हुए थे जहाँ पे फसल बोई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद राइट साइड में एक बेहद खूबसूरत गार्डन एरिया था। कुछ माली वहाँ काम कर रहे थे। वहीं रोड के लेफ्ट में कुछ रूम्स बने थे, शायद वो गार्डनर के रहने के लिए थे। एक पतली रोड गार्डन के बीच से जा रही थी। दोनों उस पर चल दिए। माली बड़ी उत्सुकता से उन लोगों को देख रहे थे। जिसके पास से गुजरते वो विश करता। गार्डन के दूसरे एंड पर कुछ एरिया में सैंड थी जहाँ बच्चों के स्विंग, स्लाइड और राइड्स थे। चंदा चिढ़ कर बोली, यहाँ बच्चे भी आते हैं क्या? चलो सूरज, झूले पर बैठते हैं। बड़े बड़े 4 झूले थे। अगल बगल के झूलों पर दोनों बैठ गए। चंदा बोलती जा रही थी, लगता है सूरज यहाँ कुछ फैमिलीज भी रहती हैं। कितने लकी होंगे वो लोग जो यहाँ रहते हैं। थोड़ा समय गार्डन में बिताने के बाद दोनों आगे चल पड़े। कुछ गार्डनर अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। थोड़ा और आगे जाने पर रोड के लेफ्ट में कुछ एकोमोडेशंस दिखाई दी। करीब 6 फ्लैट थे, 3-3 के 2 सेट थे। वहाँ बालकनी में कपड़े सूख रहे थे। चंदा बोली, देखो यहाँ लोग रहते हैं। वहाँ पे उनका स्टाफ रहता होगा। सूरज बोला, हाँ, यहाँ काम करने वाले अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे, जैसे मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है। चंदा ने सूरज से कहा, सूरज अब मैं थक रही हूँ, अभी इतना ही वापस जाना है, लंच का टाइम भी हो रहा है, चलो वापस चलते हैं, कल फिर आते हैं और आगे देखेंगे क्या है। सूरज ने कहा, हाँ में सिर हिलाया सूरज ने, और दोनों वापस मुड़ गए। फार्म हाउस पहुँचकर उन्होंने जो देखा था सबको बताया। पापा बोले, रवि ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि उसके फार्म हाउस में इतना सब कुछ है। सब लंच करने डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गए। अब लंच का समय था, सब मिलकर लंच करेंगे और अब आगे की कहानी अगले वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। आगे की कहानी जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आती हूँ आगे की कहानी के साथ आप लोगों से बातें करने। आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, मिस करती हूँ। ज़्यादा बिज़ी रहने के कारण ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। 15 दिन में एक बार ही बना पा रही हूँ। जैसे ही वक्त मिलेगा हफ्ते में एक बार बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल।